हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट 2026 के लिए सीडीपी से रहने वाली है। और इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि सीडीपी में जो पेपर 1 या पेपर 2 के लिए जो सिलेबस दिया गया है और सिलेबस में जो टॉपिक है उन टॉपिक या सिलेबस तक पहुंचने के लिए ये क्लास क्या करने वाली है, एक बेस या आधार या नींव का काम करने वाली है। सिलेबस तक पहुंचने के लिए हमें उस सब्जेक्ट या उस विषय की कुछ बेसिक जानकारियों का होना आवश्यक है। तो इस क्लास में हम वो सारी चीजों को समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। ठीक है, आइए समझते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि बाल विकास क्या है और साथ में ये भी समझने वाले हैं कि एक शिक्षक को बाल विकास यानी शिक्षण शास्त्र का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। जिस प्रकार से एक शिक्षक क्लास में या तो हिंदी को पढ़ाएगा या इंग्लिश को पढ़ाएगा या साइंस को पढ़ाएगा, सोशल साइंस को पढ़ाएगा या मैथ को पढ़ाएगा, उसका ज्ञान होना तो एक शिक्षक के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सब्जेक्ट शिक्षक ने क्लास में पढ़ाना है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो शिक्षण शास्त्र है, शिक्षण शास्त्र को एक टीचर ने क्लास में नहीं पढ़ाना होता है, लेकिन फिर भी एक शिक्षक को शिक्षण शास्त्र का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। तो इस क्लास में हम यही समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इस क्लास में हम बाल विकास का परिचय, अवधारणाएं और सिद्धांत एवं शिक्षण में उपयोग को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा को समझने वाले हैं। बाल विकास उस प्रक्रिया को कहते हैं। तो बाल विकास किस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा जन्म से लेकर, तो बाल विकास में हम क्या करते हैं, जन्म से लेकर और किशोरावस्था तक। कि बाल विकास में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, जन्म से लेकर और किशोरावस्था तक एक बालक में जो परिवर्तन होते हैं उन सब चीजों का हम क्या करते हैं, बाल विकास में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी इसको थोड़ा और आसान तरीके से समझेंगे, जन्म का मतलब क्या हो जाएगा, यहां हम इस अवस्था को क्या कहते हैं, जन्म के बाद की अवस्था को शैशवावस्था, शैशवा अवस्था। और शैशवा अवस्था का जो समय रहता है या टाइम पीरियड रहता है तो 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा कि जन्म से 2 वर्ष की आयु को हम किस अवस्था के अंतर्गत समझते हैं, तो शैशव अवस्था। ठीक है, तो हम अगर समझने का प्रयास करें कि जो बाल विकास है, बाल विकास में हम बालक के किस अवस्था से किस अवस्था का अध्ययन करते हैं, ये सीधा सीधा पेपर में यहां से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो शैशव अवस्था से लेकर और किशोरा अवस्था तक का हम क्या करते हैं, बाल विकास में अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें कि जो ये किशोरा अवस्था है, किशोरा अवस्था की जो आयु है वो कितनी होती है, तो ये 12 से और 18 वर्ष के बीच की जो आयु है उसे हम क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। जिसके द्वारा जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक बच्चे के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक एवं नैतिक गुणों में क्रमिक एवं सतत जो परिवर्तन होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है साथियों, बाल विकास कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है कि जो बाल विकास है, बाल विकास या शिक्षण शास्त्र में हम बालक के किस अवस्था से किस अवस्था तक का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हमने समझा कि शैशव अवस्था से और किशोरा अवस्था तक क्या की जो अवस्था होती है इसके अंतर्गत हम बाल विकास के अंतर्गत हम इन अवस्थाओं तक का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, या किशोर अवस्था तक का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, आपको एक ऑप्शन दिया होगा प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। अगर हम बात करें कि प्रौढ़ावस्था का मतलब क्या हो जाएगा, जो 18 वर्ष के बाद या किशोरा अवस्था के बाद की जो आयु है, ठीक है, या अवस्था है, वो कौन सी होते हैं, प्रौढ़ावस्था होती है। तो इसका अध्ययन हम किसमें नहीं करते हैं, बाल विकास में नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बाल विकास का अर्थ समझने वाले हैं कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है। थोड़ा सा इस स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको देखने में क्या हो, आसानी हो, समझने में आसानी हो। आइए समझते हैं।
बाल विकास का अर्थ यह सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है। तो बाल विकास क्या है? सतत। सतत का मतलब क्या है कि ये निरंतर चलती रहती है, ठीक है। और आगे है, इसमें परिवर्तन निश्चित दिशा में होते हैं। तो बाल विकास में जो परिवर्तन है वो निश्चित दिशा में होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी क्या है, बीज है, बीज से फिर पौधा, इस प्रकार से क्या है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इसी प्रकार से जो बाल विकास है, बालक का भी जो विकास है वो क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है। आगे है, यह अनुवांशिकता एवं वातावरण के समन्वय का परिणाम है, ठीक है। तो ये भी बहुत बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो बाल विकास है, बाल विकास को सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करता है? तो जो अनुवांशिकता है, हेरेडिटी, और साथ में जो वातावरण है या इन्वायरमेंट है, इसका बालक के विकास में क्या है, सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। या ये दोनों चीज़ें क्या करती है, बाल विकास को सबसे ज़्यादा क्या करती है, प्रभावित करती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस में, तो वैसे वैसे इन सब चीज़ों को हम और डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं कि बाल विकास की विशेषताएं, कि बाल विकास की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, ठीक है। विकास क्रमिक एवं सतत होता है। तो बहुत बार यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि जो विकास है, विकास कैसा होता है? तो विकास यहाँ पर बताया गया कि क्रमिक और सतत होता है, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है ना, क्रमिक, तो उसी प्रकार से विकास क्या होता है, क्रमिक होता है और सतत होता है। सतत का मतलब क्या है कि ये निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आज हमारा विकास क्या बहुत तेज गति से हो गया, कल एकदम क्या हो गया, हम वापस आ गए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्रमिक होता है और सतत होता है। आगे है, विकास की गति प्रत्येक बालक में भिन्न होती है। तो जो विकास की गति है वो प्रत्येक बालक में क्या होती है, भिन्न होती है। कुछ बालक क्या होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, कि जिन्हें एक बार समझाने में ही क्या है, टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा धीमी गति से समझते हैं, और कुछ बालक ऐसे होते हैं कि जिनको 10 बार समझा लो तब जाके क्या आता है, समझ में आता है, ठीक है। और अगला है कि विकास की दिशा सिर से पैरों की ओर एवं सरल से जटिल की ओर होती है। इसके बारे में भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और डिटेल में हम इसके बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। आगे है कि विकास विभिन्न आयामों में होता है। जो विकास है, विकास क्या होता है, विभिन्न आयामों में होता है। शारीरिक, मानसिक, ठीक है, और सामाजिक और भावनात्मक और नैतिक विकास, ये विकास के क्या है, विभिन्न आयाम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और अब हम जो विकास के विभिन्न आयाम हैं उन्हें ही समझने वाले हैं। आइए समझते हैं बाल विकास के आयाम। आइए समझते हैं शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास, और अगला है भावनात्मक विकास, और अगला सामाजिक विकास और नैतिक विकास। आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास में जो बच्चा है या बालक है, उसके जो शारीरिक अंग है उनमें वृद्धि, ठीक है, और अंगों की जो बनावट है और शारीरिक क्षमताओं में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें शारीरिक वृद्धि में, इनके उदाहरण क्या है, ऊंचाई, मतलब बच्चे की जो हाइट है, हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, और साथ में वजन और दांतों का आना, चलना, दौड़ना, मतलब ये क्रमिक उसमें होता है, ठीक है। पहले बच्चा क्या करता है, चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। और अगला है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब क्या है, जो बुद्धि से संबंधित विकास है वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। इसे ही संप्रदात्मक विकास भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो आता है, इसमें बच्चे के बौद्धिक विकास आता है। आइए समझते हैं। सोचने, समझने, याद रखने और समस्या हल करने की जो क्षमता है, इनमें वृद्धि, इसे ही क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण की बात करें हम, गिनती सीखना और पढ़ना और तर्क करना और कारण और परिणाम समझना, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत ही भाषा का जो विकास है, भाषा का विकास भी किसके अंतर्गत आता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। या बच्चा जो क्या करता है, रीजनिंग,
ठीक है। जो अलग अलग जो समस्याएं अगर बच्चे को दें तो उनको क्या करता है, सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आती है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला है भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास को आइए समझते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति की, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति। भावनाएं कैसे होती है, प्रेम, गुस्सा, ये सारी क्या है, भावनाएं होती है, इमोशन होते हैं। ठीक है, नियंत्रण एवं संतुलित क्षमता का विकास, और उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे खुशी हो गया, दुख हो गया, गुस्सा हो गया, डर हो गया। ठीक है, डर को व्यक्त करना या संभालना। आगे है सामाजिक विकास। आइए समझते हैं सामाजिक विकास को। समाज में दूसरों के साथ मेलजोल। सामाजिक विकास किसे कहेंगे कि बच्चा क्या करता है, दूसरों के साथ मेलजोल या तालमेल बिठाने लगता है। जैसे जैसे बच्चा क्या होता है, बड़ा होता जाता है, तो वैसे वैसे उसका जो सामाजिकरण है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, और अगर एक बच्चे का जो सामाजिकरण है वो बहुत अच्छे से होता है तो बच्चे का जो भाषाई विकास है वो भी क्या होता है, बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है कि सहयोग एवं समायोजन। तो अगर बच्चा का समाजीकरण अच्छे से होता है तो बच्चा क्या करता है, अपने साथियों का भी सहयोग करता है। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब वो स्कूल नहीं जा रहा होता है, स्कूल जाने से पहले की जो उसकी अवस्था होती है, तब बच्चा अपनी चीज़ों को या अपने सामान को दूसरे बच्चों तक साझा करने में क्या करता है, साझा नहीं करता है या शेयर नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वैसे वैसे उसके अंतर्गत ये वाले इन चीज़ों का क्या होने लगता है, विकास होने लगता है कि बच्चा अपना टिफिन शेयर कर रहा है, अपने पेन शेयर कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है जैसे मित्र बनाना। सामाजिकरण में क्या है, मित्र बनाना। और आगे है कि समूह में खेलना। और जैसे जैसे बच्चा मित्र बनाएगा या समूह में खेलेगा वैसे वैसे उस बच्चे का जो भाषाई विकास है वो भी क्या होता है, अच्छा होता है। और बच्चा एक से ज़्यादा भाषाएं भी सीखता है। अगर बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में उसके अलग अलग भाषा को बोलने वाले दोस्त बन जाते हैं तो बच्चे का भाषाई विकास क्या होता है, अच्छा होता है। और बच्चा एक से अधिक भाषाओं को सीख सकता है। ठीक है, आगे है नैतिक विकास। नैतिक विकास में हो जाएगा कि सही गलत का ज्ञान और मूल्यों एवं आदर्शों का विकास। अगर हम बात करते हैं इसमें उदाहरण की, ठीक है, तो सत्य बोलना, ये किसके अंतर्गत आता है, नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। सत्य बोलना, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना, और साथ में समाज में किस प्रकार से उठना बैठना या अपने से बड़ों का आदर करना या उन्हें सुबह उठकर नमस्ते करना, ये सारी बातें किसके अंतर्गत आती है, तो नैतिक विकास के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आशा करता हूँ कि आपको ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो जैसे जैसे हम सिलेबस की ओर बढ़ेंगे तो ये जब जो टॉपिक है या ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे क्लियर हो जाएंगे, तो वैसे वैसे जो सिलेबस में दिए गए टॉपिक है वो हमें और अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। अब हम विकास के सिद्धांतों को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं जीन पियाजे। तो बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है इसके बारे में हम एक अलग से क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक पर हम अलग से क्लास करने वाले हैं। और उसमें हम जो विकास के ये जो 4 चरण बताए हैं किन्होंने, पियाजे ने, उन 4 चरणों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और यहाँ से प्रत्येक पेपर में प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, वो चाहे हम यूटेट की बात करें या सीटेट की बात करें या हम उत्तराखंड एलटी की बात करें, तो यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अलग से क्लास करने वाले हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं लेव वाइगोस्की, तो लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है। जहां से भी पेपर में प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, इनको भी हम क्या करने वाले हैं, इस सिद्धांत को भी हम अलग से करने वाले हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने क्या दिया है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। और उसमें उन्होंने क्या है, 8 चरण बताए हैं। और साथ में हम लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसके बारे में भी हम आगे जाकर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और यहाँ से भी
लगभग हर यूटेट या हर सीटेट या अगर हम एलटी की बात करते हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो विकास है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक। तो सबसे महत्वपूर्ण ये दो कारक है, आनुवांशिकता हेरिडिटी और वातावरण या इन्वायरमेंट। ये बाल विकास को क्या करता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आनुवांशिकता का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कोई एक बच्चा है, हम इसको दो बच्चों के उदाहरण से समझेंगे, ठीक है। एक बच्चा ऐसा है जिसके माता पिता दोनों क्या है, शिक्षक हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो बच्चा होगा, बच्चे का जो मानसिक विकास है वो क्या होगा, तेज होगा या पढ़ने में तेज होगा। उसे घर में इस प्रकार का माहौल मिल रहा है कि पढ़ने वाला माहौल मिल रहा है। और एक बच्चा ऐसा है कि जिसके माता पिता क्या है, झुग्गी बस्ती में रहते हैं और छोटा मोटा काम करते हैं, ठीक है। तो उस बच्चे का जो मानसिक विकास है वो उतने तेज गति से नहीं होगा जितना कि उस बच्चे का होगा जिसके माता पिता टीचर हैं। भले ही वो बच्चा ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता है, उसे आगे बढ़ने के लिए फिर क्या करना है, इस प्रकार का माहौल में रहने के बावजूद उस बच्चे को क्या करना है, बहुत ज़्यादा अभ्यास करने होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभ्यास करने होते हैं, तब जाके वो बच्चा भी आगे बढ़ पाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें पोषण, तो विकास को प्रभावित करने में पोषण का भी क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर बच्चे को संतुलित आहार मिले या संतुलित पोषण मिले तो बच्चे का जो विकास है, शारीरिक विकास अच्छे से होगा। और जब बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से होगा तो उसका मानसिक विकास भी अच्छे से होगा, ठीक है। और संज्ञानात्मक विकास भी अच्छे से होगा। और परिवार भी क्या है, विकास को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर बच्चे का परिवार का जो माहौल है वो अच्छा है तो बच्चे का विकास अच्छे से होगा। अगर परिवार का माहौल ही इस प्रकार से है कि माता पिता लड़ते रहते हैं, भाई बहन लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो एक छोटा बच्चा भी क्या है, उनसे वही चीजें सीखता है, ठीक है। और अगला है शिक्षा। अगर बच्चे को अच्छा शिक्षा का माहौल मिले तो ये भी क्या है, विकास को प्रभावित करने का क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है। और साथ में खेल एवं गतिविधियां, ये भी बच्चे के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे या आगे वाली क्लासें करेंगे तो इन सब चीजों को हम क्या करने वाले हैं, बहुत डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। शिक्षण शास्त्र में बाल विकास का महत्व, इस वाले टॉपिक को हम नीचे वाले एक स्लाइड में समझेंगे, उसमें इस टॉपिक को और अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। आइए समझते हैं अब विकासात्मक अवस्थाएं, ठीक है। आयु के आधार पर जो विकासात्मक अवस्थाएं हैं उनको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठीक है। आइए समझते हैं। और यहाँ से भी प्रत्येक पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें शैशव अवस्था, शैशव अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो कितना रहता है, 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, शैशव अवस्था कहा जाता है। और शैशव अवस्था में जो शारीरिक विकास है वो क्या होता है, सबसे तेजी से होता है, ठीक है। और साथ में बुद्धि का विकास भी और इंद्रियों का विकास भी क्या है, इस अवस्था में क्या होता है, सबसे तेज गति से होता है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था का जो समय होता है वो टाइम पीरियड कितने से, 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच का रहता है। और इस अवस्था में बच्चे का जो भाषाई विकास है वो सबसे तेज गति से होता है। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चे का भाषाई जो विकास है वो सबसे तेज गति से किस अवस्था में होता है, तो पूर्व बाल्य अवस्था में होता है, ठीक है। और साथ में कल्पना की शक्ति विकसित होने लगती है और खेल में रुचि जागने लगती है, ठीक है। और आगे है उत्तरा बाल्यावस्था, इसे उत्तरा बाल्यावस्था भी कहा जाता है या मध्य बाल्यावस्था भी कहा जाता है। इसका जो समय है 6 से 12 वर्ष के बीच का रहता है। और इस अवस्था में जो बौद्धिक विकास है वो क्या होता है, सबसे तेज गति से होता है। और साथ में बच्चे का जो सामाजिकरण है वो क्या होने लगता है, बहुत तेज गति से होने लगता है, ठीक है। यह बच्चा क्या है, अब ग्रुप में खेलना शुरू करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करें चौथी अवस्था, तो चौथी अवस्था क्या है, किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था क्या है,
स्टोनी हॉल ने जो किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा है कि इस अवस्था में जो बालक है, बालक में क्या है, बहुत तेज गति से क्या आने लगते हैं, परिवर्तन आने लगते हैं। और इस अवस्था में अगर हम बच्चे को किसी भी काम के लिए काम करने के लिए मना करें तो बच्चे में बहुत तेज गति से क्या है, गुस्सा भी आने लगता है, ठीक है। या इस गति में, इस अवस्था में बच्चा जो मम्मी पापा के साथ क्या थोड़ा बहुत टकराव भी होने लगता है अगर किसी काम को करने के लिए बच्चे को मना कर दिया जाए, ठीक है। इसमें क्या है, शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं, तेज गति से होते हैं और आत्मचेतना और आदर्श का निर्माण भी इसी अवस्था में बहुत तेज गति से होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम शिक्षण के सिद्धांत जो बाल विकास पर आधारित है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जो शिक्षण के सिद्धांत है, कौन कौन से शिक्षण के सिद्धांत बाल विकास पर आधारित है। आइए समझते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है कि हमें बच्चे को केंद्र में रखना होता है। जैसे एक बच्चा है, मान लो कि हमारे क्लास में कितने 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों में से मान लो कि 20 बच्चे पास हो जाते हैं और 10 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो जो 10 बच्चे फेल हुए हैं उनका उसमें कोई दोष नहीं है। दोष एक टीचर का है कि टीचर की जो पढ़ाने की तकनीक है या पढ़ाने की शैली है वो फेल हुई है, ना कि बच्चा। सिस्टम फेल हुआ माना जाता है, ना कि बच्चा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है, शिक्षा बालक की आवश्यकताओं एवं रुचियों पर आधारित होती है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है, इसमें जो शिक्षा है, शिक्षा बालक की आवश्यकताओं और रुचियों के आधार पर होती है या आधारित होती है। और अगला है अनुभवात्मक शिक्षा। इसका मतलब क्या है कि बालक स्वयं अनुभव करके बेहतर सीखता है। कि अगर हम बच्चे को स्वयं से क्या दें, सीखने के अवसर दें, तो बच्चा क्या करता है, बहुत अच्छे से सीखता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे को। अगला है गतिविधि आधारित शिक्षा। अगर हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा गतिविधियों में क्या करें, शामिल करें, तो बच्चा अच्छे से सीखता है। जैसे खेल विधियां एवं कार्य के द्वारा शिक्षा देने से अधिक प्रभावी। अगला है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान। तो एक शिक्षक को क्या रखना होता है, सबसे ज्यादा क्लास में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं इसका ध्यान रखना आवश्यक है। या सभी बच्चों को एक ही डंडे से नहीं हाँकना होता है। मतलब क्लास में अगर कोई टीचर कोई सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है या कोई सा टॉपिक पढ़ा रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार में ही सारे के सारे बच्चे उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो यह है प्रत्येक बालक की क्षमता एवं गति क्या होती है, भिन्न होती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, बाल विकास की समझ के बिना प्रभावी शिक्षण संभव नहीं है। कहा जा रहा है या बताया जा रहा है कि जो बाल विकास है, बाल विकास की समझ के बिना जो प्रभावी शिक्षण है वो क्या है, असंभव है, ठीक है। और आगे है कि अतः प्रत्येक शिक्षक के लिए बाल विकास का ज्ञान आवश्यक है। तो इसलिए बाल विकास का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि बाल विकास के शिक्षण से ही एक शिक्षक बच्चे की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं या बच्चे की जो किस अवस्था का बच्चा किस प्रकार से सीखता है, तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों के बारे में हम किस में समझते हैं या जानते हैं, तो बाल विकास में ही जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। बाल विकास क्या है, तो अगर हम बात करते हैं कि परिभाषा, ये सारी चीज़ें तो हमने ऊपर समझ ही ली थी, ठीक है। कि इस प्रकार से बच्चा सबसे पहले क्या करता है, घुटनों और पैरों के बल चलता है और उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है और फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे दौड़ना सीखता है। इस प्रकार से बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। और साथ में हमने ये भी समझ लिया था कि बाल विकास के आयामों को भी हमने समझ लिया था। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास या सामाजिक विकास, नैतिक विकास, इसे भी हमने समझ लिया था। अब हम समझने वाले हैं कि एक शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है।
बहुत जरूरी है। ठीक है, इसे तो शिक्षक को इस सब्जेक्ट को, बाल विकास जो सब्जेक्ट है, इसे शिक्षक को क्लास में पढ़ाना नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परिभाषा की, बाल विकास का ज्ञान होने का अर्थ है बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाओं, उसकी आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं और व्यवहार को समझना। यह ज्ञान शिक्षक को बेहतर शिक्षण और मार्गदर्शन देने में क्या करता है, सहायक करता है या सहायता करता है। ठीक है, तो अगर एक शिक्षक को बाल विकास का अच्छा ज्ञान है या अच्छी नॉलेज है या शिक्षण शास्त्र का अच्छा ज्ञान है, तो एक शिक्षक को वो किन चीज़ों में क्या करता है, मदद करता है, तो वही बिंदु को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे को समझने में सहायता। अगर एक शिक्षक को शिक्षण शास्त्र या बाल विकास का ज्ञान है, तो एक शिक्षक बच्चे को समझने में क्या करता है, वो बच्चे को समझने में क्या करता है, सहायक है या हेल्प करता है। हर बच्चा अलग होता है, उसके सोचने, समझने और करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को बच्चे के व्यवहार और जरूरतों को समझने में क्या करता है, मदद करता है। कि एक शिक्षक को अगर बाल विकास का ज्ञान है, तो वो सब चीजें बच्चे के व्यवहार और बच्चे की जो जरूरतें हैं उसको समझने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, इसलिए एक शिक्षक को शिक्षण शास्त्र या बाल विकास का ज्ञान होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है कि उम्र के अनुसार शिक्षण संभव। कि जो बच्चा है, अलग अलग उम्र का जो बच्चा है, अलग अलग उम्र के बच्चे की जो सीखने की भी जो क्षमता है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। और जब अलग अलग बच्चे की सीखने की क्षमता क्या होगी, अलग अलग होगी। और अगर एक शिक्षक को शिक्षण शास्त्र का ज्ञान है, तभी तो एक शिक्षक इन सब चीजों को समझ पाएगा कि 5 वर्ष का बच्चा 10 वर्ष के उम्र के बच्चे के जितना नहीं सीख पाएगा, या 10 वर्ष के बच्चे के जितना उसका आईक्यू नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हर आयु में बच्चे की समझ, रुचि, क्षमता अलग होती है, तो बिल्कुल सही बात है। यह ज्ञान शिक्षक को उम्र के अनुसार सही शिक्षण विधि, गतिविधि चुनने में मदद करेगा। और अगला है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान। तो अगर शिक्षक को क्या है, शिक्षण शास्त्र का ज्ञान है या बाल विकास का ज्ञान है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी क्या रखेगा, एक शिक्षक ध्यान रखेगा। ठीक है, और अगला है कि समस्याओं की पहचान में सहायता। अगर शिक्षक को क्या है, शिक्षण शास्त्र का अच्छा ज्ञान है, तो एक शिक्षक बच्चे की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पहचान करने में भी क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी या मदद मिलेगी। ठीक है, आइए समझते हैं। अगला है कि उचित वातावरण का निर्माण। तो अगर एक शिक्षक को शिक्षण शास्त्र की अच्छी नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है, तो उचित वातावरण का निर्माण। तो एक शिक्षक क्या कर सकता है, कक्षा कक्ष में एक उचित वातावरण का निर्माण कर सकता है। बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को कक्षा में सकारात्मक, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, आगे है कि समग्र विकास में सहयोग। तो जो शिक्षण शास्त्र है या बाल विकास है, ये बच्चे के समग्र विकास में क्या करता है, सहयोग करता है, अगर शिक्षक को शिक्षण शास्त्र का क्या हो, ज्ञान हो। और आगे है कि अभिभावकों के साथ बेहतर तालमेल। अगर शिक्षक को शिक्षण शास्त्र का ज्ञान है, तो एक शिक्षक क्या करेगा, अभिभावकों के साथ क्या है, बेहतर तालमेल बना पाएगा। और बेहतर तालमेल से होगा क्या, शिक्षक बच्चे के विकास की जानकारी अभिभावकों के साथ क्या करेगा, साझा कर उन्हें सहयोग से या उसके सहयोग से बच्चे के बेहतर विकास में मदद करेगा। मान लो कि एक बच्चा क्या है, पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है या थोड़ा लापरवाह है, तो जब एक शिक्षक क्या करेगा, उसके अभिभावक से इन सब बातों पर चर्चा करेगा कि किन चीज़ों पर घर पर ध्यान देना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, फिर
बच्चे को उसमें क्या है थोड़ा सा मदद मिलेगी। जब परिवार में बच्चे को क्या है उस प्रकार का माहौल दिया जाएगा तो बच्चा क्या है इन सब चीज़ों में सीखने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष हो जाएगा कि बाल विकास का ज्ञान हर शिक्षक के लिए अनिवार्य है। यह ज्ञान शिक्षक को एक संवेदनशील, समझदार और कुशल मार्गदर्शक बनाता है, जो बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए क्या करता है, उज्जवल भविष्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। तो इसलिए एक शिक्षक को शिक्षण शास्त्र का ज्ञान होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो साथियों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में एक कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये सिलेबस के अनुसार पहला टॉपिक रहने वाला है। तो इस क्लास को देखने के लिए, इस प्रकार की और क्लास देखने के लिए इस हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में एक प्यारा कमेंट जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।